आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करें। परमेश्वर हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक हर एक को आशीर्वादित करेगा। गॉड विल ब्लेस आवर जनरेशन टू कम। आइए हमारा परमेश्वर खुदा जो हमें और हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक हमें आशीर्वादित करने तैयार है, उसकी ओर अपने सरों को झुकाए और दुआ करे। Let us look to God in prayer. आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर, आज के दिन आपने हमें चुना कि हम आपकी आराधना को कर सके, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। कई सारे लोग आज के सुबह को नहीं देख पाए। पिता परमेश्वर, वे आपके ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इस संसार से उनका समय खत्म हो चुका है। पिता, उनके आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोड़े गए परिवार के हर एक सदस्य के आंसुओं को पोंछने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। आज के आराधना में गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा केवल आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सके, ऐसा आशीष आप हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए एक गीत को गाएंगे। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही। आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, भी पावे हम सब। यीशु तू ताजगी अब बख्श दे, वायदे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी हाँ। मानते गुनाह जब हम अपने, दे बारिश यीशु मेरा। की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर।
हमको जरूर। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन संहिता 34 Psalms 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं, उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन।
प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस रविवार के दिन पर हम प्रभु के वचन सुनने को है। आज का वचन जो चुना गया है वो पाया जाता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22वां वचन। 1 John chapter 3 verse 22. Whatever you ask you will receive from him, because we keep his commandment and we do what please to him. जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है क्योंकि हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसे प्लीज करते हैं। This verse is taken from 1 John chapter 3 verse 22। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 22वां वचन को हम देख रहे हैं। एंड यू कैन सी हियर गॉड इज टेलिंग अस व्हाटएवर वी आस्क, जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर उसे देगा और वो पिता के द्वारा देगा। और दूसरा लाइन में ये कहता है कि किसको देगा, जो उसके आज्ञा का पालन करते हैं, जो वो कहते हैं उसके अनुसार वे चलते हैं या सुनते हैं। और परमेश्वर तीसरे लाइन में लिखता है कि जो उसे प्रसन्न करते हैं, those who plead God, those who please God by his ways, his thought, his worship, his action, his deed, his donations, his love, his care and everything by which God is pleased। और सब कुछ जो परमेश्वर देखकर प्रसन्न होता है, एक स्त्री एक पुरुष से, या एक बच्चा एक बच्ची से, या एक लड़का एक लड़की, या एक इंसान से, परमेश्वर कह रहा है जो कुछ आप मांगते हो आपको मिलेगा, आपको you will receive it। कब? जब आप मेरे आज्ञाओं पर चलेंगे और मुझे प्रसन्न करेंगे। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बातें जो है, हमारे जो कार्य है, हमारे जो सोच विचार है, कई बार वो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर पाते। कई बार मैं तो कहूँ बार बार हम ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण परमेश्वर हमसे नाखुश है, या हमारी कई सारे प्रार्थना जो वो सुनता है पर उसके अनुसार वो देता है, क्योंकि आज भी हम उसके आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके वचनों पर नहीं चल पा रहे हैं। उस बाइबल के वचन जो आज उन्होंने हम सभी को दिया है उसके ऊपर हम चल नहीं पा रहे हैं। कई सारे गलत कदमों को हम रखते हैं। आज भी कई सारे गलत विचार हमारे दिल और दिमाग में आते हैं। इस कोरोना महामारी के समय जब हम सब घर पर है, लॉकडाउन में है, कई सारे परेशानी कई परिवार को हुए हैं, तो भी हम सोच रहे हैं कि हम वही जिंदगी बिताएंगे, वही पाप के दलदल से जो हम गुजरते थे पहले, उसी रास्ते को हम अपनाएंगे। ऐसे भी विचार रखने वाले कई लोग हैं। तो कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी है, जिन्होंने अपने गुनाहों को, अपने सभी गलत चीज़ों को उसके सामने रखा है दुआ प्रार्थना में और उनसे माफ़ी मांगी है। और परमेश्वर उन लोगों से आज कह रहा है कि जो कोई मेरे आज्ञाओं पर चलता है उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो मांगता है यीशु के नाम से। Isn't it a good thing to hear? You will receive what you ask from your Jesus only when if you follow his commandments, and only when you please God by your behavior, your walk, your worship, and the way you behave with everyone else। आज का पहला अंश जो हमने पहला यूहन्ना
उसके 3 अध्याय 22वें वचन से देखा है। वचन कह रहा है कि आपको वो सब मिलेगा जो आप मांगते हैं। कब मिलेगा? जब हम यीशु मसीह को प्रसन्न कर पाएंगे, जब हम यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चल पाएंगे, तब परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। अगर आज के हम दूसरे वचन को देखें, जो वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 29 वर्ड्स 19 वचन, वो कहता है जो कुछ मेरे पिता ने मुझे दिया है या मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर भेजा था, वो आज भी मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके आज्ञा को सुनता हूँ और उसे प्रसन्न करता हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, यहोवा पिता जिन्होंने यीशु मसीह को इस धरती पर हमारे पाप से छुटकारे के लिए हमें भेजा गया था, वो अपने पिता के बात को सुनता है, उसके आज्ञाओं पर चलता है और उसे प्रसन्न करता है। इसीलिए वो एक छोटे से पशु के, जहाँ पर पशु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वहाँ पर उसने जन्म लिया और इस धरती में 33.5 ईयर उसने सेवकाई की। हमारे बीच में उन्होंने रहा, कई सारे अच्छे बात को बताए और लंगड़ों को पैर दिया, अंधे को आँख दिया, कई सारे मुर्दों को उसने जिलाया है, कई सारे बीमारियों को उसने छुटकारा दिया है, कई सारे शैतान से पीड़ित लोगों को उसने बचाया है। और जब उसका समय पूरा हो जाता है, पिता परमेश्वर उसे फिर एक बार स्वर्ग में विराजमान होने के लिए बुला लेते हैं और उसके समय के अनुसार अब परमेश्वर यीशु मसीह सभी कार्य को कर कर इस धरती पर अपने प्राण को सूली पर त्याग देते हैं और 3रे दिन मृतकों से जी उठते हैं और 40 दिन इस धरती पर रहने के बाद वो स्वर्ग पर विराजमान हो जाते हैं। उसने अपने पिता के बात को सुना, उसने अपने पिता के आज्ञा को सुना। यीशु मसीह होने के नाते उसने ऐसा नहीं बोला मैं तो सबसे महान हूँ, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, जो कुछ चाहे मैं कर सकता हूँ, किसी भी समय पर मैं किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ, किसी भी समय पर मैं किसी को भी आशीष दे सकता हूँ। ऐसा कर कर उसने अपनी मनमर्जी नहीं की, पर उसने अपने पिता परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को सुनी, उसके अनुसार चला और उसने पिता यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न किया। और जैसे उसके धरती पर दिन संपूर्ण हुए, समाप्त हुए, उसने सूली पर अपने आप को त्याग कर हमारे सबके पापों को उठा लेकर उसने सूली पर अपने आप को बलिदान किया, ताकि मैं और आप, हम सब धरती के लोग इस जिंदगी में एक नई रीति से, एक नई आशा से, एक नई प्रेम से अपने परिवार के साथ जीने वाले हो सके। ये जो वचन हम देख रहे हैं मेरे प्यारों, जो हम सब ने पढ़ा यूहन्ना 8:29, ये उसी वचन को दर्शाता है जो हमने पहला यूहन्ना 3:22 में पढ़ा। यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि आज्ञा पर चलो और मुझे प्रसन्न करो, और वो भी चाहता है कि हम जो बच्चे हैं, हम जो बेटे और बेटियां हैं, उसको प्रसन्न करने वाले हो सके, उसके आज्ञाओं पर चलने वाले हो सके, ताकि हम जो प्रार्थना में मांगते हैं हमें संपूर्ण रीति से पिता परमेश्वर यीशु देने वाले हो सके। और उसी ने भी यही कार्य किया। अब इस दूसरे वचन में गौर फरमाने की बात यह है कि हम सब मनुष्य जो है, एक चीज के अंदर हम सब फंस जाते हैं। कहावत तो सुनी होगी आपने, बोलना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। हम बोल तो देते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगी, पर कितने कार्य में हम सफल है, कितने कार्य में हम असफल है, ये हम जानते हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार, बंधुजन, जहाँ पर हम काम करते हैं, वे लोग जानते हैं। यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि पहला यूहन्ना 3 में क्या कह रहा है, 22वां वचन में, जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुझे दूंगा, यदि तुम मेरे आज्ञा पर चलोगे और मुझे प्रसन्न करोगे।
ये बात यीशु मसीह हमसे कह रहा है, और यीशु मसीह खुद अपने पिता के भी आज्ञा को माने हैं और चले हैं। इसलिए परमेश्वर को वो सब कुछ जो वो चाहते थे उसके पिता परमेश्वर यहोवा ने उसे दिया। आज के जब हम वचन को देखते हैं, यीशु खुद भी उस कार्य को किए हैं। वो केवल हमसे ये नहीं चाहता कि हम ये करें या वो करें, हमसे चाहता है कि फॉलो व्हाट वी से। पर कई बार ऐसा होता है जो हम कहते हैं उस पर हम ही नहीं चल पाते। वो माता पिता हो, बच्चे हो, कलीसिया के पासबान हो या कोई भी बड़े अधिकारी हो, जो रूल्स बनाए जाते हैं कई बार उस पर हम चल नहीं पाते और कहते हैं आसान में कि रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए। एक रीज़न बन चुका है। जो पिता ने बेटे से कहा यीशु मसीह से, उसने वही किया। और आज बेटा यीशु मसीह हम सब से कह रहा है कि उसे प्रसन्न करें, उसके आज्ञा पर चले। कैसे चलेंगे? बाइबल को पढ़कर, उसके वचनों के अनुसार चलकर, दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ते हुए, गीतों में बढ़ते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले हो सकते हैं और कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि प्रसन्न करके क्या मिलेगा, क्या होगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 34 15वां वचन, Psalm 34 verse 15. It says, God has eyes on righteous people and ears on their cries. परमेश्वर के आँख जो है ऐसे धार्मिक लोगों पर है, ऐसे धर्मी लोगों पर है जो धर्म के मार्ग में बढ़ते हैं, सच्चाई पर बढ़ते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर के आंखें उनके ऊपर है, यीशु मसीह के आंखें उनके ऊपर है और कह रहा है उनके कान, परमेश्वर के कान ऐसे लोगों के लिए खुले हैं। उनके आंसुओं को वो पोंछता है। जो कुछ वो मांगते हैं, जो कुछ वे मनुष्य मांगते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह उनको देते हैं। और यही हमने पहला यूहन्ना 3:22 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अगर हम देखेंगे तो हम सभी को ये वचन पढ़ने की आवश्यकता है। Whatever you ask, जो कुछ आप मांगोगे, you will receive, आपको मिलेगा परमेश्वर के द्वारा, from the Father, because you keep His commandment, क्योंकि आप उसके आज्ञाओं को मानते हैं, and you do what please Him, हम वो कार्य को करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिए हमारे कार्य क्या है, हम किसके आज्ञा को मान रहे हैं? हम मनुष्यों के आज्ञा को मान रहे हैं या परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहे हैं? हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान भगवान का रूप ले लिया है, या ऐसा कोई इंसान है या स्त्री है या पुरुष है या अपने बॉस हो सकते हैं या पासबान हो या डीएस हो या बिशप हो, वो हमारे लिए क्या मुख्य इंसान या मुख्य पर्सन बन चुके हैं हमारे ज़िंदगी में? क्या परमेश्वर ही एक लौता और एक ही मुख्य सहायक आपके ज़िंदगी में है? अगर परमेश्वर एक लौता ही मुख्य सहायक अगर आपके ज़िंदगी में है तो उसे ज़रूर मांगिए। वो आपको मददगार भेजेगा और वो मददगार हमारे दोस्तों के रीति में होगा, हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, हमारे प्रियजनों भी हो सकते हैं, कलीसिया के मेंबर्स हो सकते हैं, घर के मेंबर्स हो सकते हैं, या ऐसे अनजान व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके मदद के लिए आगे आए, आपकी सहायता करें, आपके दिन प्रतिदिन में आपको बातचीत के द्वारा हो या किसी भी चीज़ के द्वारा हो आपको सांत्वना दे। खास करके यीशु मसीह ने भी अपने पिता के बात को सुना। पहला यूहन्ना 3:22 बार बार मैं आपसे कहना चाहूँगा इस बात को कि यीशु मसीह हमें सब कुछ देने तैयार है। जो भी आप मांगते हैं वो देने तैयार है आपको और मुझे, सचमुच वो देने तैयार है यदि हम अब उसके आज्ञाओं पर चले, यदि हम उसे प्रसन्न करें। पर कई बार हम उसे
प्रसन्न नहीं कर पाते हैं पर उसे क्रोधित कर देते हैं। हाँ, सचमुच ये आपकी और मेरी ज़िंदगी की सच्ची गवाही है। कई बार आपने या मैंने ऐसे बहुत कार्य किए होंगे जिसके वजह से प्रभु परमेश्वर अप्रसन्न है। प्रभु परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुन पाते या हमारे प्रार्थना कबूल नहीं कर पाते क्योंकि हम ऐसे पाप के दलदल में फंस चुके हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, पर हमारे आसपास में जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, हमारे कलेसिया में जो लोग हैं, हमारे डीएस हैं, हमारे जो बिशप्स हैं या हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे बॉस हैं, देश के मंत्री क्यों ना हो, विभिन्न लोगों को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। पर आज का वचन जो है स्पष्ट रीति से कह रहा है हमें परमेश्वर यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। वो पिता जो सबको मदद करता है, वो मुक्तिदाता है, वो तारनहारा है, वो पाप से छुड़ाने वाला रक्षक खुदा हम सबका है। उसकी इबादत करें तो हम शांति, मुक्ति, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से यही निवेदन मैं करना चाहूँगा, मनुष्य को प्रसन्न करने में अपने ज़िंदगी को ना बिताए। To plead human beings, to plead your boss, to plead your pastor, bishop, DS, or your higher authorities, or to plead any human being or any girl or a woman, don't live your life, or any man or a boy, don't live your life in such way. Plead God. परमेश्वर यीशु मसीह को प्रसन्न करे। आज के आराधना में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा। दूसरी बात, जितने हम हमारे लोगों की आज्ञाओं को मानते हैं, अच्छी बात है हमारे बड़ों की आज्ञा को मानना, गलत नहीं कह रहा हूँ, पर परमेश्वर यीशु मसीह के आज्ञाओं का पर चलना भी वो सरल है, उचित है, योग्य है हमारे लिए। इसीलिए हमें परमेश्वर के आज्ञाओं पर भी चलना है। और जब आप चलोगे हमारे ज़िंदगी में नुकसान नहीं होगा, पर आपको खुशी मिलेगी। आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, पर आपको परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। शांति, समृद्धि आपके ज़िंदगी में आएगी, मेरे ज़िंदगी में आएगी। कब आएगी? जब हम उसके आज्ञाओं पर चलेंगे। मैंने आपसे कहा है और हम सब जानते हैं, कहना सुनना आसान है, पर उसे करना और सच्चे दिल से करना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरी बात, जब हम उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, जब हम यीशु मसीह को प्रसन्न करते हैं, तीसरी बात, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम दुआ करते हैं, हमारे दुआओं को परमेश्वर कबूल करता है, वो सुनता है। और जो कुछ आप मांगते हो उसके समय के पूर्ति पर, उसके समय के अनुसार परमेश्वर सब कुछ हमारे ज़िंदगी में देता है। कभी हमें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी हमें रोने नहीं देगा। यदि हम रोएंगे तो भी वो फिर एक बार हमें खुशी के ज़िंदगी में ले जाने, खुश करने में वो ज़रूर हमारे साथ बना रहेगा। इसीलिए हमने भजन संहिता में पढ़ा, मैं फिर एक बार आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भजन संहिता 34 उसके 15 में इस तरह लिखा गया है, God has eyes on those who are righteous and he opens his ear on those people who cry unto him. परमेश्वर अपने आँखों को खुला रखता है उन लोगों पर जो धार्मिक है, और अपने कानों को खुला रखता है उन लोगों पर जो उनसे बातचीत करता है, अपने दुआ बंदिश को रखता है, अपने आंसुओं को रखता है। और परमेश्वर ज़रूर उनकी दुआओं को सुनता है, उन्हें आशीर्वादित करता है। और आज वो आपसे भी कह रहा है, उनके आज्ञा पर चले, उनको प्रसन्न करें, और जो चीज़ आप चाहते हैं उसे प्रार्थना में मांगिए, ताकि खुदा परमेश्वर यीशु मसीह जो देने वाला खुदा है, लेने वाला नहीं, जो देने वाला खुदा है, आपको आशीषों से मालो माल करे, आपको खुशियाँ से, शांति, समृद्धि से नवाजे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह आज के वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्ड्स। आमीन।
देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि आपने हमें, हमारे परिवार को जीवितों के हिसाब में रखा है। पिता, इस महामारी के समय हम देख रहे हैं कई सारे लोग अपने परिवार के सदस्य को खो दिए हैं। उनके परिवार में दुख है, आंसू है, चिंतित है, परेशान है। आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर। और पिता, आज जैसे हमने वचन में सुना, हम जो भी मांगते हैं आप हमें देते हैं और वो परमेश्वर पिता के ओर से हमें मिलता है, केवल यदि हम आपके आज्ञाओं पर चले और आपको प्रसन्न करें। पर पिता, इस धरती पर रहते समय हम कई सारे इंसानों को प्रसन्न करने में लगे हैं। एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा समझ रहे हैं, एक दूसरे को बारे में गलत बातें हम कर रहे हैं। खास करके इस महामारी के समय हम सभी को हमारे गलतियों के बारे में आप बताने के लिए आपसे दुआ करते हैं, ताकि हम पिता आपके चरणों के सम्मुख आकर सारे गुनाहों को कबूल करें और उसके बाद जो भी हम दुआ में मांगते पिता, आप हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। आज हमने वचन में सुना पिता, हमने ये भी सुना कि धार्मिक लोगों की ओर आपके आंखें और कान खुले रहती हैं, आप उनके आंसुओं को पोंछते हैं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हिंदी कलेसिया के हर एक लोगों पर आज जो वचन सुन रहे हैं, आज जिन्होंने वचन देखा है, उन सभी के आंसुओं को पोंछने के लिए आपसे दुआ करते हैं। साधना मोहिते जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्होंने कल के दिन पर आखिरी सांस इस धरती पर ली है। उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। छोड़े गए परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते खुदा, उनके हर एक चीज़ों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। और जो अस्पताल में एडमिट है पिता, कोरोना से लेकर हर एक बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे कलेसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके उम्र में
उनके इस उम्र में उनके हड्डियों में बल जान प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक बीमारी महामारी से आप पिता उन सभी को दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कलीसिया के जवानों के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक के साथ आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हम आज जो जन्मदिन मना रहे हैं, जो वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस नई साल में, इस लॉकडाउन में आप उन्हें खुशियाँ देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि कल के दिन पर हमारे कलीसिया के सदस्य लीना साबले जी की बेटी उज्ज्वला साबले जी को आपने आशीर्वादित किया। उनके घर में बेटी जन्मी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आशीष देना उज्ज्वला जी को और बेटी को आप महफूज तंदुरुस्त रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह अलका सिलास कंडुलना जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अलका जी को भी आपने गर्भफल से आशीर्वादित किया है, धन्यवाद। उन्हें महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे कलीसिया के लोग और जो बाहर के लोग जिन्हें अभी तक गर्भफल की आशीष नहीं मिली है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते पिता। आप गर्भफल देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे लोग जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, उनके प्लानिंग को आप सफल बनाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अच्छा लड़की और लड़का शादी के लिए आप ढूंढने के उनके माता पिता को बतलाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वे लोग जो घर से कामकाज कर रहे हैं, वे लोग जो बाहर जाके कामकाज कर रहे हैं, वे लोग जिनकी नौकरी चली गई है, वे लोग जिनको कम पगार मिल रहा है, इन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर दीपिका पटेल जी के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने टीचर से कामकाज से रिटायरमेंट पा चुकी है पिता। और हम मांगते पिता परमेश्वर आप उस माँ को आशीर्वादित करना, उनकी रिटायरमेंट लाइफ को आप ब्लेसिंग्स से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जो डोनेशन उन्होंने कलीसिया को दिया है एज अ रिटायरमेंट ऑफरिंग, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं इस ऑफरिंग को हम कलीसिया में इस्तेमाल करने वाले हो सके, कलीसिया के हर एक कामों में हम इस्तेमाल करने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं। और जो कोई डोनेशन देना चाहते हैं, जो कोई अपने मंथली कंट्रीब्यूशन भर रहे हैं, जो कोई दशवांश दे रहे हैं पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के 5 महीनों में उन्होंने चर्च को सहायता की पिता परमेश्वर, इसलिए हम उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वो जिन्होंने अभी तक नहीं दे पाए, कलीसिया के फंड्स को नहीं भर पाए, पिता परमेश्वर आप उन्हें भी सहायता करने के लिए, आप उनसे भी बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे बिशप्स, डीएस, हर एक पासबान, उनके परिवार, कलीसिया के परिवार, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले हर एक प्रार्थना में पिता आप हमारे साथ बने रहना। वचनों के द्वारा हम सभी से बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, खास करके आज के वचनों को फिर एक बार हम स्मरण करते हैं। पहला यूहन्ना में आपने कहा पिता परमेश्वर, जो कोई आप मांगते हो आपको पिता के ओर से मिलेगा, यदि तुम मेरे आज्ञा पर चलोगे और मुझे प्रसन्न करोगे। होने दे पिता परमेश्वर, हम आपके आज्ञा पर चलने वाले हो सके, आपको प्रसन्न करने वाले हो सके, ताकि जो भी हम दुआ में मांगते हैं आप हमारी इच्छा को पूरा करने वाले हो सके। पिता, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए हमारे गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे,
आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो चिंतित है, वे जो परेशान हैं, वे जो दुखित है, उन सभी के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे, महफूज रखे। अगर कुछ ज़रूरी काम रहे तो ही आप बाहर निकले। Stay at home, stay safe. May the good God bless us all. Amen.